जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। कल मंगलवार 17 जून का पंचांग देखेंगे और कल भद्रा लग रही है, जो कि कल 11:53 दोपहर से लग रही है और रात्रि 11:04 तक रहेगी। ये भद्रा पृथ्वी पे रहेंगी, तो पृथ्वी पे कोई विशेष शुभ काम, विशेष पूजा करना शुभ नहीं होगा। ठीक। अब कल उदया षष्ठी तिथि रहेगी, जो कि प्रातः 11:53 तक रहेगी। तदुपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी। यह वीडियो उन जातकों के लिए अति महत्वपूर्ण है जिनकी कल संतान उत्पत्ति होनी है। आप यहाँ जानेंगे कि कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे, जन्म लेंगे, क्या वो 27 में पड़ेंगे कि नहीं, क्या वो मांगलिक होंगे कि नहीं, क्या वो काल सर्प योग से ग्रसित होंगे कि नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। साथ ही में उनका क्या राशि का नाम होगा, क्या राशि होगी, क्या उनकी कुंडली में शुभता होगी और क्या अशुभता होगी, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। तो पहले कल का पंचांग में आपने तिथि जान लिया। अब कल सूर्योदय 5:10:48 पे होगा, वह सूर्यास्त 6:44:48 पे होगा। ये समय अवधि पूजा पाठ आरंभ करने, शंखनाद करने, दीप प्रज्वलित करने, आरती करने के लिए विशेष शुभ समय रहता है। कल जो है वो उत्तर दिशा की दिशाशूल होगी, अर्थात उत्तर दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस लौट के न आ सकें। कल 3:30 बजे से कल 3 बजे से 4:30 बजे तक राहु काल रहेगा, अर्थात इस अवधि में कोई आप नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से जो काम आरंभ किए हुए हैं वही करते रहेंगे। कल शतभिषा नक्षत्र रात्रि 10:42:48 तक रहेगा। तदुपरांत पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो लग जाएगा। शतभिषा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र नहीं है, अर्थात जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी 27 पूजा करवानी नहीं पड़ेगी, उनको 27 पूजा नहीं करवानी पड़ेगी। अब शतभिषा नक्षत्र के गुणधर्म जान जाए। जो भी कल जातक जन्म लेंगे वह इस नक्षत्र में का स्वामी जो है वो राहु ग्रह है और ये नक्षत्र कुंभ राशि में पड़ता है, तो कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह है। यह जो शतभिषा नक्षत्र है, इस नक्षत्र को चिकित्सा शास्त्र का देवता माना जाता है। शतभिषा नक्षत्र को चिकित्सा संबंधित नक्षत्र माना जाता है। इसके देवता वरुण जी है और ये मिस्टीरियस नक्षत्र है। रहस्यमय जातक होता है। जातक चुप रहना पसंद करता है, गुप्त रूप से अपना कार्य करता है और एकांत प्रियता उसमें ज़्यादा होती है। ये वायु तत्व का नक्षत्र है, कसाई जाति का है और नपुंसक नक्षत्र है। तो जातक की संतान उत्पत्ति में समस्या हो सकती है, इसलिए इस नक्षत्र के जातक को तुरंत संतान उत्पत्ति करने की सलाह दी जाती है। अगर पंचम भाव, जो कि प्रथम संतान का स्थान है और द्वितीय संतान का स्थान सप्तम भाव को माना जाता है, तो पंचम भाव का किसी प्रकार से संबंध पंचम भाव का या पंचमेश का या पंचम स्थान पे दृष्टि पड़ जाए गुरु ग्रह की, तो संतान उत्पत्ति में और कमी माना जाता है। तो ये एक अलग विषय है, इस पे ज्योतिषों की मतभेद हो सकती है। चलिए, ये
ये इस नक्षत्र के जातक को संतान उत्पत्ति में तुरंत सही उम्र पे विवाह कर संतान उत्पत्ति कर लेनी चाहिए। शरीर में ये जबड़े के अधिपति हैं और यह जातक बहुत ही आकर्षक वर्ण के होते हैं, शर्मीले भी होते हैं, एकांत प्रियता उनमें ज़्यादा होती है। आकर्षक होने के कारण ये सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। इन जातकों में एक विशेष दोष भी होता है, ये जिसको अपना मानते हैं उस पर शक भी बहुत करने वाले हो सकते हैं और यह आलसी भी हो सकते हैं और मदिरा पान का सेवन करने वाले, किसी भी तरीके से नशे में रहने के देखे जाते हैं और मानसिक रूप से अस्थिर हो सकते हैं। तो ऐसे जातक इस अवगुणों पे विशेष ध्यान दे। अब प्रथम चरण जो है वो आज सोमवार की रात्रि 11:24 से आरंभ होगा, जो कल प्रातः सूर्योदय उपरांत 5:14 तक रहेगा। राशि का नाम ग पर ओ की मात्रा गो अक्षर से रहेगा। यह गुरु के धनु नवांश में पड़ेगा। तो आप समझ जाइए, नक्षत्र का स्वामी राहु, राशि का स्वामी शनि और नवांश का स्वामी गुरु ग्रह। तो यहाँ पे जातक खुशमिजाज भी रहेंगे, गुरु के गुण सद्बुद्धि युक्त, सद्विवेक भी युक्त रहेंगे। गुरु के गुण यदि गुरु कुंडली में शुभ है तो राहु के गुण भ्रम में रहेंगे और स्थिर रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचने वाले रहेंगे, ये राहु के गुण। और शनि के गुण न्यायप्रिय होंगे, हठी होंगे, उग्र होंगे, दृढ़ संकल्पी होंगे, जिद्दी होंगे। अब जैसे जातक में ग्रह की स्थिति होगी वैसे गुण प्रस्तुत होंगे। अब द्वितीय चरण 5:14 से दोपहर 11:03 तक। राशि का नाम स सपरा की मात्रा सा अक्षर से रहेगा। द्वितीय चरण के जो है नवांश शनि का मकर नवांश रहेगा। तो यहाँ पे शनि जो है वो कुंभ राशि में पड़ने के कारण राशि स्वामी भी है और नवांश स्वामी भी है। तो शनि के गुण प्रबल हो जाएंगे और राहु इसका परम मित्र है। तो जानना थोड़ा झनक फटक कर सकते हैं, भ्रम में रह सकते हैं, न्यायप्रिय रहेंगे, अपने को अहमियत देने वाले रहेंगे, दृढ़ संकल्पी रहेंगे और प्रैक्टिकल और व्यवहार में स्वयं को महत्ता देने वाले हो सकते हैं। अब तृतीय चरण दोपहर 11:03 से संध्या 4:53 तक रहेगा। तो यह शनि के कुंभ नवांश में है। कुंभ नवांश मूल त्रिकोण नवांश है, तो शनि के गुण बढ़ जाएंगे, तो तीक्ष्ण बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, दूरदृष्टि युक्त जातक रहेगा और ये वर्गोत्तम नवांश है। तो जातक शनि के काम करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। शनि के काम यानी न्याय संबंधित काम, नगर पालिका के काम, वकालत, जज का प्रोफेशन, शनि लोहे का काम, कोयले का काम, तेल संबंधित काम, खनिज संबंधित काम, इनको लाभप्रिय रहेगा। अब चतुर्थ चरण 4:53 से रात्रि 10:42 तक। राशि का नाम स पर बड़ी ऊ की मात्रा सु अक्षर से। यह नवांश गुरु के मीन नवांश में पड़ेंगे। ये पुष्कर नवांश होगा। गुरु सतज्ञान के स्वामी हैं। जातक में सद्विवेक ज़्यादा होगा, वह दयालु, दूसरों की मदद करने वाले होंगे। शनि और राहु के कारण भ्रम में रहना, कल्पना में जीना ये संभव है।
ये मैंने चारों चरण बता दिए। अब जो भी जातक जन्म लेंगे कुंभ राशि में चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे, लग्न कुंडली के अनुसार वह मांगलिक जन्म के समय पे कुंडली बना के ही देखना होगा, पर चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे और ये काल सर्प योग से भी पूर्ण रूप से ग्रसित होंगे। ये मैंने पूरी जानकारी दे दी। अब आइए क्या शुभ है, तो कोई व्यापार करना, जैसे कल शतभिषा नक्षत्र में आप कोई व्यापार आरंभ करें वो शुभ है। जमीन जायदाद का व्यवसाय खरीद बिक्री करें वो भी शुभ है। जल संबंधी यात्रा करें यानी जलीय यात्रा करें वो भी शुभ है। शिक्षा आरंभ करना यानी कि शिक्षा, जो नवजात शिशु बड़े होते हैं तो 5 साल पे उनको शिक्षा के लिए भेजा जाता है, तो कल के डेट पे शिक्षा आरंभ करें तो वो शुभ है। अब अशुभ क्या है, विवाह करना अशुभ है, धन संबंधित लेन देन करना अशुभ है, उधार लेना देना अशुभ है और नया वस्त्र लेना अशुभ है। कल के दिन नया वस्त्र नहीं लीजिए, नहीं धारण कीजिए। अब इस नक्षत्र को शुभ बनाने के लिए कल शिव जी की पूजा करेंगे। जो इस नक्षत्र में जन्म होगा वह आजीवन शिव जी की पूजा करे, शुभता रहेगी। और माला जो जाप करे ओम नमः शिवाय का जाप करना शुभ रहेगा। ये चिकित्सा जगत के लिए अच्छा नक्षत्र है, सर्जरी करने के लिए अच्छा नक्षत्र है, शराब के व्यवसायियों के लिए भी ये अच्छा नक्षत्र है। ठीक, तो आप इसका लाभ उठाइए इन चीज़ों का। और यदि आप हमसे कुंडली बनवाना चाहें, विशेष परामर्श चाहें पूरे विश्व से कहीं से भी, तो आप वीडियो कॉल से हमसे परामर्श पा सकते हैं। आप बहुत ही न्यूनतम शुल्क दे करके हमसे वीडियो कॉल द्वारा परामर्श पा सकते हैं, तो आप इसका लाभ उठाइए। आप पूरे विश्व से कहीं से भी हमको कुंडली बनने के लिए दे सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों विधाओं में कुंडली बनती है और आपको वीडियो कॉल देख करके अच्छे से कुंडली समझाई जाती है। हस्तलिखित प्रमाणित कुंडली बनती है, कंप्यूटर से नहीं, हस्तलिखित प्रमाणित, पूरी गणना भी उसी पे रहती है और आप कुंडली को समझ के कोरियर द्वारा आपके घर पहुंचा दिया जाता है। आप इसका लाभ उठाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 09839571856 है। धन्यवाद। वंदे मातरम। रात भर का जगह है इसलिए थकान बहुत ज़्यादा है। आप इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9839571856 है। आप को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।